झांसी के कोछाभामर में वार्ड नंबर 13 बड़ी माता मंदिर पर संगीतमय श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कथा का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसके मुख्य यजमान श्रीमती किरण आजाद सिंह यादव व सभी ग्रामवासी के सहयोग से इस भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कथावाचक के रूप में 13 वर्षीय देवी जी संस्कृति दीदी, जो कि वृंदावन धाम से पधारी है, वो उनके साथ पंडित विवेक मिश्रा, पंडित विवेक महाराज शास्त्री भी कथा में शामिल रहे। भागवत कथा 7 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, बड़ी माता मंदिर प्रांगण में चल रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने आ रहे हैं व कलश यात्रा में शामिल होकर सभी लोग धर्म के प्रति आकर्षित हुए। कथा समस्त झांसी की जनता सुप्रसिद्ध मंदिर बड़ी माता मंदिर पर सभी लोग आमंत्रित हैं। इसमें 2 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। झांसी से पत्रकार पारस शर्मा के साथ नईम खान की रिपोर्ट। पंडित विवेक शास्त्री जी महाराज। कहाँ से पधारी हुई है और कहाँ पर किस चीज का आयोजन चल रहा है और कहाँ पर उपस्थिति है आपकी? ये कोछाभामर झांसी में पड़ता है, वार्ड नंबर 13 और यहाँ सिद्धपीठ माँ जगत जननी भवानी का स्थान है, जिनको हम बड़ी माता कहते हैं। यहाँ पर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसके मुख्य यजमान श्रीमान आजाद सिंह यादव जी हैं और परम पूज्य बाल व्यास संस्कृति दीदी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और ये लोग आयोजन करा रहे हैं। बड़ा ही आनंद बरस रहा है। क्या कहना चाहेंगे महाराज, धर्म से प्रति आपने आज प्रथम दिन था कल यादव, किस तरह इनको धर्म के प्रति आपने नए युवाओं तक संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से और सभी ग्रामवासियों तक क्या बात रखना चाहेंगे? जो आज के समय में बड़े बुजुर्गों की और अनुभवी लोगों की बात मानता है, वह निश्चित ही आगे चल के जीवन में उन्नति प्रगति करता है। युवा पीढ़ी सुनने में आता है संस्कार से शून्य हो रही है, लेकिन इस कोछाभामर ग्राम में जब देखा तो यहाँ के युवाओं में एक जोश है, एक अलग से उत्साह है और धर्म के प्रति ये जागृत है। यहाँ सिद्ध माता का जो मंदिर है, बड़ी माता जिन्हें कहते हैं, ये संयम और नियम से सुबह शाम आरती करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ जगन माता जगत जननी साक्षात आ जाती हूँ आरती में। और यहाँ के युवा बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही विचारवान और आध्यात्म की ओर जा रहे हैं। निश्चित ही ये तरक्की करेंगे। क्या नाम है आपका? आजाद जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम का आयोजन करा आपने? कथा भागवत का वो चल रहा है मातेश्वरी की माध्यम से। कितने दिन कार्यक्रम चलेगा ये 7 दिन का होता है। हाँ, तो है। हाँ। आपके यहाँ पर कितने दिन चलेगा? 7 ही दिन चलेगा ना जी। क्या क्या कार्यक्रम और होंगे? कथाई का प्रोग्राम रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ था और कब तक रहेगा? 26 से 26 से। समय सारणी क्या रहेगी? समय कितने बजे होती है? 2 बजे से और 6 बजे तक। 6 बजे जी। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के लिए? सभी लोगों के लिए ये कहना चाहते हैं कि मातेश्वरी की इतनी ही महान कृपा बरसती रहे हमारी नगरी पर, कि जी लोगन पे इतनी ही दया दृष्टि रहे मातेश्वरी की कि जी बेचारे अपने आगे बढ़ें और भाव भक्ति में रहें, एक दूसरे को पहचानें, छोटे बड़े का रिश्ता इतनी ही माँ की आशीर्वाद बनी रहे। और राधे राधे, और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजीत यादव है। अजीत यादव जी, प्रोग्राम को लेकर कथा चल रही है, समय सारणी वगैरह सब जानकारी हुई,
क्या कहना चाहेंगे? समस्त जनता से आग्रह कैसा रहेगा? समस्त हमारे ग्रामवासियों का बड़ा विशेष योगदान है। सभी लोग, कमेटी वाले सब लोग सहयोग कर रहे हैं और भव्य कार्यक्रम चल रहा है भागवत का, श्रीमद् भागवत कथा का। ये 26 तारीख को कलश यात्रा थी, 2 तारीख को भंडारा होगा। 2 तारीख को? हाँ, 2 तारीख को भव्य भंडारा है, विशाल भंडारा है और सब लोगों का विशेष योगदान है। कहाँ पर इस कथा का आयोजन होगा? ये कोछा भावर वार्ड नंबर 13 झांसी में पड़ता है। बड़ी माता के मंदिर का स्थान है और भव्य कार्यक्रम चल रहा है। हाँ। इंदर सिंह यादव। माता रानी की कृपा से बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम को लेकर और जनता से क्या आग्रह रहेगा? जनता से जो है हाथ जोड़ के विनती है कि जितने से जितने आ सके लोग, आपका आमंत्रण है यहाँ पे। जी क्या नाम है आपका? जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरा नाम संस्कृति है। कहाँ से पधारे हैं आप और कहाँ आए हुए हैं? हम वृंदावन धाम से हैं, बांके बिहारी जी के भक्त। बचपन से ही प्रभु की कृपा हम पर है, तो आज बिहारी जी के कथा करने के लिए कोछा भवर ग्राम में आए हुए हैं। लगभग क्या आयु होगी इस समय आपकी? हमारी आयु इस समय 13 वर्ष है। 13 वर्ष। कब से हम कथा के उसमें हैं और धर्म के प्रति आप कब वहाँ पर गए हुए थे वृंदावन कथा को लेकर? देखिए, जैसा परिवार का माहौल होता है और जिस सत्संग में हम रहते हैं, जिस संग में हम रहते हैं, तो उसी संग में हमारी प्रवृत्तियां हो जाती हैं। बचपन से ही जब पिताजी से, दादाजी से, माताओं से हमने देखा कि घर पे भगवान की पूजा होती है, भक्ति होती है, तो जिस माहौल में हम रहते हैं वही उसी का संग का रंग हम पर चढ़ जाता है। तो बांके बिहारी जी की कृपा हम पर हुई, तब हम वृंदावन गए और बिहारी जी के चरणों से जो प्रीति हो जाती है तो फिर संसार के प्रपंच फिर अच्छे नहीं लगते। बांके बिहारी से चरणों से एक बार अगर डोर आपकी मन की लग जाए तो फिर कुछ रह नहीं जाता। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आप कथा कर रही हैं इस कोछा मोर क्षेत्र में आकर? जब मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के श्रद्धालु, श्रोतागण, श्रद्धामयी माताएं, श्रोतागण बहुत अच्छे हैं और कथा भी बहुत भक्ति भावना से सुन रहे हैं। कितने दिन अभी यहाँ पर आपकी उपस्थिति रहेगी और कार्यक्रम यहाँ कितने दिन तक रहेगा आपका? 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा होती है। तो कल कलश यात्रा थी और कथा भी हुई थी महात्म्य की, और आज द्वितीय दिवस है, तो 7 दिनों तक हम यहाँ रहेंगे। कल क्या कथा सुनाई जाएगी? कल अभी भगवान के भक्तों की कथा चल रही है, क्योंकि जब तक भगवान के भक्तों के ऊपर और भगवान की भक्तों की कृपा में हमें रुचि नहीं होगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकते। तो अभी 3 दिनों तक भगवान के भक्तों की कथा हो रही है। क्या कौन कौन सी कथाएं आप करती हैं? ये तो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तो इसमें आज धुंधकारी की कथा, विदुर जी की कथा सुनाई गई और कल करदम देवहूति की कथा होगी, भरत जी की कथा, और भगवान शंकर, माँ पार्वती की, प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की, वामन भगवान का अवतार। देवी जी, हम चाहेंगे कि अगर आप न्यूज के माध्यम से आपसे कोई जुड़ना चाहता है, आपको बुलाना चाहता है कथा के लिए, तो किस तरह आपसे कांटेक्ट करें? कथा में भी मिल सकते हैं। टाइम निर्धारित किया जाता है कथा का, तो अभी है टाइम 11 बजे से 12:30 तक, तो तब संपर्क में रह सकते हैं। हम पंकज यादव, पंकज जी कहाँ के रहने वाले हैं? कोछा भावर का। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं व्यास जी के बारे में बता रहा हूँ, जो वृंदावन धाम से हमारे कोछा भावर में पधारी हैं और अति सुंदर वाणी के साथ कथा चल रही है। और सभी से मेरा अनुरोध है, सभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से, कि कथा में आएँ और कथा का आयोजन सुने। और सभी से ये भी आग्रह है कि भंडारे में 2 तारीख में पधारें और भंडारे का प्रसाद सभी लोग ग्रहण करें। यही मेरी सबसे कामना है।